आज इस कोरोना के काल में जब कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है तो हमने संकल्प किया कि कोरोना होने के बावजूद भी कोविड नियमों का पालन करते हुए, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम लोग देश के 88% लोगों के आजादी दिलाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती को जरूर मनाएंगे। लगता है जैसे आज भी भारत आजाद नहीं है, क्योंकि एक तरफ कोविड नॉर्म्स को फॉलो ना करने पर इतनी बर्बरता से लोगों को पीटा जा रहा है और दूसरी तरफ कुंभ का मेला चल रहा है, ना मास्क है ना कुछ है, लाखों लोग एकजुट होकर इकट्ठा होकर डुबकी लगा रहे हैं। क्या उनको कोरोना नहीं फैलेगा? क्या वहां पर कोरोना के कोविड के नॉर्म्स वहां पर लागू नहीं होते? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सहित तमाम बड़े नेता हजारों की भीड़ को संबोधित करते हैं एक जगह इकट्ठा बुलाकर, तो क्या वहां कोविड के नॉर्म्स को पालन करने की छूट दे दी जाती है? उन्हीं की आंखों के सामने लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, वो भीड़ इकट्ठा है, और दूसरी तरफ एक अकेला आदमी मास्क बाई चांस मुंह से नीचे उतर गया तो उसको पुलिस लाठी डंडों से इस तरह पीट रही है जैसे किसी देशद्रोही को पीट रही हो। ऐसे आजाद भारत का सपना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं देखा था। मैं जब जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जीवनी को पढ़ता हूं, उनके जीवन संघर्ष को पढ़ता हूं, कई दृष्टांत ऐसे आते हैं कि यकायक पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू निकल आते हैं। कभी कभी तो सुबकी आ जाती है। कितना दर्द, कितनी अमानवीयता। उन्होंने सही, वो चाहते तो अरबों खरबों के मालिक हो जाते, वो चाहते तो अमेरिका में या इंग्लैंड में बच जाते, लेकिन उन्होंने भारत में आकर भारत के 88% लोगों की आजादी के संघर्ष के रास्ते को क्यों चुना? मुझे लगता है इसको पढ़ने और समझने की जरूरत है। यूं तो जानवर भी अपना पेट भर लिया करते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने केवल पेट भरना या पैसे कमाने को अपना मकसद नहीं बनाया। उन्होंने मकसद बनाया तो इतना पवित्र मकसद बनाया। एक मकसद तो यह कि भारत के अंदर 88% लोगों को धार्मिक आधार पर पढ़ने लिखने पर उनके बंदिश थी, धार्मिक आधार पर उनके व्यापार करने पर बंदिश थी, धार्मिक आधार पर उनके संपत्ति अर्जित करने पर बंदिश थी, धार्मिक आधार पर अमानवीयता थी, धार्मिक आधार पर जानवर से भी ज्यादा बदतर जिंदगी थी। उन सारे गुलामियों की बेड़ियों को तोड़ने का अगर किसी ने संकल्प लेकर भारत के अंदर काम किया तो वो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। लेकिन आज जरा सोच के देखो, कितनी कठिनाइयों से, कितना पूरा जीवन संघर्ष कर कर, अपने पूरे जीवन का बलिदान देकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें आजादी दिलाई थी, लेकिन क्या वो आजादी बरकरार रह पाई? क्या आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? बहन बेटियों की क्या खुलेआम इज्जत लूटकर उनकी हत्याएं नहीं की जा रही है? उनकी आवाज को बुलंद करने पर क्या हमारे गांव के गांव नहीं जलाए जा रहे हैं? क्या इसको आजादी कहेंगे? जो नौकरियां उन्होंने हमारे नौकरियों के रास्ते खोले थे, उन नौकरियों के रास्ते को बंद कर दिया गया। 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरा का पूरा आउटसोर्स कर दिया गया। बाकी नौकरियों को भी ठेकेदारी प्रथा में दे दिया गया। पहले कहा करते थे काबिलियत नहीं है, क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं है। जब क्वालिफाइड कैंडिडेट लाखों की संख्या में आ गए
तो कहने लगे एफिशिएंट नहीं है। और जब बड़ी मात्रा में हमारे बच्चे सिविल सर्विसेज को टॉप करने लगे, इंजीनियरिंग में टॉप करने लगे, मेडिकल में टॉप करने लगे, सीबीएसई में टॉप करने लगे, तमाम तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टॉप करने लगे, तो लेटरल एंट्री ले आए। और उधर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बनने के लिए 67%, केवल 33% नीचे से प्रमोट होके जाते हैं जजेज। जो डिस्ट्रिक्ट जज प्रमोट होते हैं केवल 33%, बाकी के 67% वो कॉलेजियम के माध्यम से चुने जाते हैं, जिसकी वैकेंसी अखबार में नहीं निकलती। जहां कहीं न्याय दिखता नहीं, जहां हमारे लोगों की अप्रोच नहीं है, इसलिए हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जजेस नहीं बन पा रहे हैं। और आजकल तो ज्यादा दुख इसलिए होता है, इसलिए लगता है कि हमारी आजादी छिन रही है, हमारा संविधान धीरे धीरे खत्म हो रहा है, भारत पुनः धीरे धीरे गुलाम हो रहा है, क्योंकि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के कुछ जजेस के जजमेंट और कुछ हाई कोर्ट के जजेस के जजमेंट के अंदर न्याय दिखता नहीं है, तो दिल दुखता है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।